हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ओके, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लास्ट क्लास में करे थे हमने 1 to 20, आज करेंगे 21 से। ओके, तो ये 21 जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस द इक्वेशन 5y = 9 एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो हमें दिया हुआ है एक इक्वेशन दी हुई है 5y = 9। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है और हमें इस इक्वेशन को दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे समझना पहले। इधर पॉजिटिव है, इधर की कितना हो गया नेगेटिव। अब इसमें कौन सा टर्म नहीं है, y वाला है, x वाला टर्म नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 × x + 5y - 9 और इक्वल टू में 0। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया टू वेरिएबल्स में। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें लिखा है राइट द लीनियर इक्वेशन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमें ये क्वेश्चन ये बोला गया है कि हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है जो कि x एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। ओके, बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना समझते हैं। दैट इज कॉल्ड y, दैट इज कॉल्ड y डैश, दैट इज कॉल्ड x एंड दैट इज कॉल्ड x डैश। एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो x एक्सिस के पैरेलल है। तो सीधी सी बात है, x एक्सिस ये है, इस लाइन के पैरेलल अगर मुझे कोई लाइन बनानी है या तो वो नीचे होगी या क्या होगी ऊपर होगी। क्लियर। कंडीशन दी हुई है, आगे पढ़ते हैं। इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन अपर डायरेक्शन। इन्होंने बोला है कि जो लाइन होगी वो अपर डायरेक्शन बोले तो ओरिजिन से ऊपर की तरफ होगी, वो भी कितने यूनिट के डिस्टेंस पर, 2 यूनिट के डिस्टेंस पर। क्लियर। मतलब देखो इस पॉइंट से जाएगी वो लाइन, अब यहां से लेके यहां तक ये कौन सा डिस्टेंस है y। अगर ये y डिस्टेंस है तो x कितना होगा 0, क्योंकि y एक्सिस पर x तो 0 होता है। तो अब हम यहाँ पर हमें पता चल गया जो लीनियर इक्वेशन बनेगी वो कितनी बनेगी, y = 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर 1, -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। हमारे पास एक इक्वेशन है 2x - y = क्या ये जो पॉइंट दिया है 1, 2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो ये x होता है, ये y की वैल्यू, तो x की जगह पर रख दिया 1 एंड y की जगह पर रख दिया हमने 2 = 6। तो ये आ गया 2 - 2 = 6। वी विल गेट 0 = 6। 0 6 के बराबर नहीं होता है, तो ये पता चल गया कि 1, 2 जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। Check whether x = 2 and y = 2 is a solution of this equation. Okay, वही मतलब उसी टाइप का प्रॉब्लम मिल गया। इस बार x की वैल्यू 2 दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है हमें वो भी 2। इक्वेशन है 2x + y = कितना हो गया 6। अब जहां पर भी x है वहां पे कितना लिख दिया 2 और y के प्लेस पर 2 और इक्वल टू कितना हो गया 6। 2 to the 4 + 2 और इक्वल टू कितना हो गया 6। तो ये आ गया 6 = 6। ओके, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर है, तो यहाँ से पता चल गया कि x = 2 और y = 2 इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है। तो हम लिखेंगे बस यस लिख देते हैं कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। 1 मार्क्स का प्रॉब्लम है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर इक्वेशन y = 5x + 2। देखो एक बात समझिएगा, हमने ये पढ़ा था, पहले ये वाली इक्वेशन लिखते हैं। y = ये लिखा हुआ है 5x + 2। ओके, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन लिखा हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर फॉर द इक्वेशन दिस वन। ये कौन सी इक्वेशन है, ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम पीछे भी समझ चुके हैं और एनसीईआरटी में भी समझ चुके हैं, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें दिया हो तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके, तो इसका आंसर हो गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = -1। x की वैल्यू हमें -1 दी है और y की वैल्यू हमें 1 दी है। इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन है kx - 2y = में कितना ये 0। ओके, तो x की वैल्यू हमारे पास -1 है एंड देन द वैल्यू ऑफ y वी विल गेट इज इक्वल टू 1, देन रिजल्ट विल बी 0। तो ये आ गया -k - 2 और इक्वल टू में 0।
तो यहाँ पर आ गया -2 इक्वल टू माइनस के उधर की कितना हो गया प्लस के। क्वेश्चन नंबर 26। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, इफ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x प्लस ky इक्वल टू ओके 10k इंटरसेक्ट x एक्सिस एट अ पॉइंट 5,0। देखो हमें एक पॉइंट दिया है 5,0, यहाँ से पता चला x की वैल्यू है y की वैल्यू है। एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस ky इक्वल टू में 10k। ओके, तो हमें यहाँ पे निकालनी है k की वैल्यू। तो सीधी सी बात है, x के प्लेस पे मुझे रखना है 5 एंड y के प्लेस पे मुझे रखना है 0 इक्वल टू कितना हो गया 10k। तो ये हो गया 10 प्लस ये कितना है 0 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, ये आएगा 10k। अब 0 कुछ होता नहीं है, 10 इक्वल टू कितना हो गया 10k। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। देन द वैल्यू ऑफ k वी विल गेट इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 28। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x इक्वल टू 6 इज अ पैरेलल टू विच एक्सिस। हमारे पास एक इक्वेशन है 4x इक्वल टू में 6, इसको मैं लिख सकता हूँ 6/4 मल्टीप्लाई है डिवाइड में 2 के टेबल से। ओके, कैंसिल आउट करा कितना होगा 2 3 6 2 2 द 4। तो ऐसा करते हैं, x डैश y डैश। अब 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 1.5। समझना, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 1 2, तो 1.5 यहाँ का ही होगा 1.5। ये बन गई x इक्वल टू 1.5 का ग्राफ। क्लियर। अब करते हैं नई प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है 29। एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ ऑफ 2x माइनस y इक्वल टू 6 कट x एक्सिस। अब क्वेश्चन अच्छे से समझना है कि देखो एक बात समझना, ये हमारे पास दे रखे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इन्होंने बोला है कि जो लाइन है ना, देखो अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से लाइन बनती है, इतना तो पता चल गया। ये जो लाइन है x एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट कर रही है, तो ऐसा करते हैं हम, x एक्सिस दैट इज कॉल्ड y एक्सिस। ये जो लाइन है x एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट कर रही है। अब इस लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस y इक्वल टू 6। अब किसी पॉइंट देखो x एक्सिस पर ये कट कर रही है, तो सीधी बात है x तो होगा ही होगा, तो x को मैं मान लेता हूँ a, यहाँ पर कुछ तो होगा ही होगा, और y कितना होगा 0। कहने का मतलब है x एक्सिस पर ओके x तो पक्का कुछ ना कुछ होना ही होना है, और y की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक, तो यहाँ से मुझे मिल गया कि भाई एक कोऑर्डिनेट मिल गया a,0, ये x हो गया, ये y हो गया। इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस y इक्वल टू में 6। तो x कितना है a और y कितना है 0 इक्वल टू में 6। तो ये आ गया 2a इक्वल टू कितना होता है 6, क्योंकि 0 तो कुछ होता नहीं। 2 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 3। तो अपने को पता चल गया एट व्हाट पॉइंट, उस पॉइंट की वैल्यू निकालनी थी। तो पॉइंट हमारे पास है क्या a,0, a की वैल्यू 3 है, और ओके दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था इसका 0। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है ऑन विच साइड ऑफ y एक्सिस, ओके y एक्सिस के किस साइड पर ये जो है लाई करेगा। तो सबसे पहली बात ये लिखा है x प्लस 3 इक्वल टू 0, मैं इसको लिख सकता हूँ x इक्वल टू माइनस 3। तो समझते हैं अब यहाँ पर y x डैश y डैश x, x की वैल्यू -3 है, तो 1 2 3। ओके, अब एक बात बताना, x इक्वल टू -3 की अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो ऐसे होगा, ये हो गया x इक्वल टू -3। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा था वो समझते हैं। ऑन विच साइड ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस के किस साइड में ये जो लाइन है बनी है। तो ये हो गया राइट, ये y एक्सिस था, ये राइट साइड, और ये कौन सा हुआ लेफ्ट साइड। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।
ऑन विच साइड ऑफ एक्स एक्सिस, देखो वही सेम प्रॉब्लम आ गया इस बार 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखा है, तो मैं इसको लिखूंगा 2y इक्वल टू कितना हो गया 1, देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1/2। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा वी विल गेट 0.5। ओके, अब समझते हैं y की वैल्यू 0.5 है, तो ये हो गया 0 1 2, तो 0.5 यहाँ का ही होगा, y इक्वल टू 0.5। क्लियर? अब ये किस साइड में है? ओके, अब डायरेक्शन देखो अभी कौन सी वाली साइड में, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये क्या होता है अप और ये क्या होता है डाउन। तो इसमें क्या लिखा है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अच्छा इसमें तो लिखा ही गलत है, 31 है ना। एक्स एक्सिस के किस साइड में, तो हम किसको क्या बोलेंगे अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ को बोलते हैं अपवर्ड डायरेक्शन, नीचे वाले को बोलेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 32 का ए लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ओके डैश इक्वल टू ए वेयर ए इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। मतलब ए इन्होंने बोला है कि नॉन जीरो बोलो, जीरो नहीं हो सकता, कोई और नंबर हो सकता है, जैसे 2 4 6 8, जीरो नहीं हो सकता बस। ओके, तो इन्होंने बोला है, देखो समझना है यहाँ पर, ये पीछे भी हम कर चुके थे। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो एक बात समझना, आंसर यहाँ पर पॉजिटिव है। देखो तो अगर मान लो कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो ऐसी कुछ होगी, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा y इक्वल टू ए। ये किस पॉइंट पर कट कर रही है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इन्होंने खुद बताया है ए लेना है। ओके ए, और मेरे को ओके तो यहाँ तो ये पॉइंट कितना हुआ ये, अच्छा द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन बतानी थी तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर y, ए तो लिखा हुआ है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब हमें उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो y एक्सिस के पैरेलल हो। ओके समझते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं पॉजिटिव में दिया आंसर या नेगेटिव में। x इक्वल टू ए लिखा है मतलब पॉजिटिव में बात कर रहे हैं। ओके तो बात समझना, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो y एक्सिस के पैरेलल है। तो सीधी सी बात है y एक्सिस के पैरेलल ये रही, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है a, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 0, इस लाइन की इक्वेशन होगी x इक्वल टू a, तो ऑप्शन में आएगा सिर्फ x, a तो दिया हुआ है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ डैश। देखो हमने पढ़ा था जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, ए जनरल स्ट्रेट लाइन। तो ये ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं, अ जनरल स्ट्रेट लाइन, अ जनरल स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये है क्वेश्चन नंबर 34, एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax plus b equal to 0 where a, b are the real numbers, a not equal to 0 in the variable of x geometrically represent। देखो इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक इक्वेशन है, समझते हैं इसको, जो कि दी हुई है ax plus b equal to 0, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ax equal to minus b and the value of x equal to minus b by a, जहां पर ये बोला गया है कि a और b रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकते हैं a और b की जगह पर, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, जहां पर इसमें वेरिएबल जो यूज किया गया है वो क्या है x है। तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है,
कहने का मतलब जब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, समझते हैं। y डैश x डैश x, देखो x इक्वल टू माइनस बी बाय, तो x ये रहा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो हमें यहाँ पर क्या मिली, हमें ये पता चला कि एक स्ट्रेट लाइन जो है, ओके, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर, उस पॉइंट का नाम है माइनस बी कोमा ए, माइनस बी बाई ए कोमा 0। तो मैं रीजन में क्या लिखूंगा, देखो हमें क्या मिलेगा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो मैं लिखूंगा अ वर्टिकल लाइन intersecting negative x axis at a point minus b by a comma 0। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, द कोफिशिएंट ऑफ x इन द लीनियर इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें इसका कोफिशिएंट पूछा गया है। तो इक्वेशन है 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू में 7, मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2x, यहाँ पर करेंगे 2y, ये होगा माइनस एक्स इक्वल टू में 7। इन दोनों को सोल्व करेंगे, ओनली x आएगा, ये आ गया 2y और इक्वल टू में 7। अब देखो इन्होंने बोला है कि x का कोफिशिएंट बताना है, पहले तो इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। अब कोफिशिएंट होता क्या है, जो जिस वेरिएबल की बात की जाती है उसके मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होता है विद साइन वो लिखना होता है। तो x के मल्टीप्लाई में कितना है 1, अब पॉजिटिव 1 है, अब प्लस तो लगाते हैं बेसिकली, तो क्या लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 1। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है 36, चलो ये समझते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। दी गई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। पहला, द लीनियर इक्वेशन, हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 7x प्लस 9y इक्वल टू 8 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। देखो हमने ये पढ़ा है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये ट्रू है फॉल्स है, तो ये हो गया हमारे पास फॉल्स। क्लियर। किसी और कलर से लिखते हैं इसको, तो ये आंसर आ गया हमारे पास फॉल्स। क्लियर। ऑल द पॉइंट्स डैश डैश एंड डैश लाई ऑन एक्स एक्सिस। क्वेश्चन पूछा गया क्या है, सारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। देखो कैसे पता चलता है कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा या वाई एक्सिस पर करेगा या क्वाड्रेंट पर करेगा। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा मतलब लाइन पर, या तो एक्स पे या वाई पर, ओके, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर, तो उन दोनों में से एक कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट पक्का 0 होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल ये समझिए, देखो इसमें x तो है 2 और y कितना है 0, y कुछ भी नहीं है, तो ये कहां पर आएगा, ये आएगा x एक्सिस पे, ये y 0 है, x कितना है माइनस, तो ये नेगेटिव, ये भी आएगा x एक्सिस पे, बट ये नेगेटिव पे आएगा। ओके, अब इन दोनों में से तो कुछ भी 0 नहीं है, और ये दोनों को जो साइन है वो क्या है प्लस प्लस, तो ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहां समझते हैं, ऑल द पॉइंट डैश डैश लाई ऑन एक्सिस। क्या ये सारे पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएंगे, नहीं, इनमें से एक पॉइंट किस में आ रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये इसलिए आंसर क्या आ गया हमारे पास फॉल्स। क्लियर। पॉइंट नंबर सी, द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस इज गिवन बाय इक्वेशन डैश। तो ये समझना पड़ेगा पॉइंट सी। पहले तो हमारे पास एक इक्वेशन है, चलो क्या बोला है, द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। हमें उस लाइन की इक्वेशन बनानी है जो y एक्सिस के पैरेलल हो, y डैश x डैश एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। ओके, y एक्सिस के लेफ्ट में 5 यूनिट का डिस्टेंस लेना है, ले लिया 5 यूनिट का। अब एक चीज याद रखना, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर ये देखो, ये पॉइंट मिल गया मेरे को, ये जो पॉइंट होगा ये होगा मेरे पास -5,0। जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी होगी, और इस लाइन की इक्वेशन होगी x इक्वल टू -5। तो x इक्वल टू -5 सही लिखा है, दैट इज कॉल्ड
ट्रू। क्लियर। पॉइंट नंबर डी, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नीड नॉट टू बी अ लाइन। तो इन्होंने बोला है कि जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है जरूरी नहीं है कि वो एक लाइन होती है। गलत। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ऑलवेज टू बी अ लाइन। ओके, हमेशा क्या होता है, एक लाइन ही होती है। तो ये बुक वालों ने बिल्कुल गलत लिखा है। क्लियर। चलो, E, the graph of linear equation x plus 2y equal to 5 passes through the point 0, 5। चेक कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x plus 2y, उससे पहले एक पॉइंट दिया हुआ है 0,5, ये x है और ये y है। इक्वेशन है x plus 2y इक्वल टू में 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। 0 कुछ होता नहीं तो ये हो गया 10 इक्वल टू। अब देखो 10 5 के बराबर नहीं होता तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो ये आ गया आंसर फॉल्स। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ओके, अब 2 मार्क्स की प्रॉब्लम आई। क्वेश्चन में लिखा फाइंड एनी 2 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन की कोई 2 सॉल्यूशन निकालना, समझना। इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सॉरी 5। इधर प्लस एक्स है, इधर आके कितना हो गया माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहां बना लेते हैं सॉल्यूशन बॉक्स। चलो यहां करते हैं सॉल्यूशन। पुट x इक्वल टू 0 कर लेते हैं एक बार। अगर x की वैल्यू 0 रखता हूं, जहां पर x से 0 रख दिया, प्लस y और इक्वल टू में 5। 0 कुछ होता नहीं तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहां से पता चला x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू हमें मिल गई 5। क्लियर। अब रखते हैं पुट y इक्वल टू 0, जहां पर भी y है वहां पर रख दिया 0 इक्वल टू 5। अब 0 कुछ होता नहीं है तो x की वैल्यू कितनी आई 5। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू मेरे को कितनी मिलेगी 5। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ। ओके, x की वैल्यू दी हुई है 2, y की वैल्यू दी हुई है और एक इक्वेशन दे रखी है 5x प्लस 3py इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 4a। ओके, हमें x की वैल्यू तो 2 दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है 3। चलो x की जगह पर लिख दिया 2, y की जगह पे लिख दिया 3 इक्वल टू में 4a। तो ये हो गया 10 प्लस 9p इक्वल टू में 4a। तो ये हो गया 9p इक्वल टू में 4a माइनस 10। तो ये p इक्वल टू कितना हो गया 4a माइनस 10 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ द पॉइंट, एक पॉइंट दिया a, एक पॉइंट दिया b, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ लाइन डैश, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो अच्छे से समझते हैं। देखो एक तो हमें पॉइंट दिया हुआ है a जिसके कोऑर्डिनेट है 3,5। दूसरी तरफ हम ले लेते हैं एक को पॉइंट दिया b जिसके कोऑर्डिनेट है 1,4। ओके, लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by इक्वल टू में 7। तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है a की। ओके, तो समझते हैं यहाँ पर x कितना दे रखा है 3 और y कितना दे रखा है 5 इक्वल टू कितना हो गया 7। सॉरी ये तो गलती हो गई। तो ये हो गया 3a प्लस 5b इक्वल टू कितना हो गया 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इक्वेशन है ax प्लस by इक्वल टू 7। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है इक्वल टू 7। तो ये आ गया a प्लस 4b इक्वल टू 7। तो a इक्वल टू हो गया 7 माइनस 4b। क्लियर। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमने सीखा है जहां पर a लिखा होगा वहां पे हम लिखेंगे 7 माइनस 4b। तो लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट।
ए की वैल्यू को उठा रहे हैं और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिख रहे हैं। जहां पर ए लिखा होगा वहां पे लिखेंगे 7 - 4b। तो ए लिखा है यहाँ पर, पहले 3 लगाया, ओके। ए की जगह पे लिखा 7 - 4b + 5b = 7। इसको ऐसे करेंगे 21 माइनस इसको ऐसे करेंगे 3 4 12b + 5b = 7। ओके, तो ये हो गया। इन दोनों को सॉल्व करूंगा, ये आएगा -7b, 7 माइनस इधर प्लस उधर की कितना हो गया माइनस, तो ये आएगा -7b = ओके। ये कितना हो गया, 11 में से 7 किया तो 4, ये आएगा -14। माइनस से माइनस गया, 7 × 7 7 × 14। तो b की वैल्यू हमें मिल गई 2। चेक कर लेते हैं एक बार, 39। आंसर सही है। अब b की वैल्यू उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड। b की वैल्यू को उठाया, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख रहे हैं। अब जहां पर b है वहां पे कितना रखेंगे 2, तो ये कितना हो गया a = 7 - 4 × b की जगह पे लिख दिया 2, तो ये हो गया 7 - 4 to the 8 we will get -1। तो हमें मिल गया a और b की वैल्यू। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन है हमारे सामने, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है 5x - 2y = 10 इंटरसेक्ट बोथ द एक्सिस। ओके, देखो ये जो ग्राफ है ना, दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखो आपको, अब जहां पर वो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है ना एक्सिस पर, उसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। कहने का मतलब हो गया, आप ऐसे समझिए, एक तरफ मैं ग्राफ बना के भी दिखाता हूं। ओके, तो उस देखो, अगर हमें ये निकालना है कि जो हमारे ये जो लाइन है वो x किस एक्सिस पर, कौन सा पॉइंट मतलब किस एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट्स निकालना है हमें सिंपल शब्द में। ओके, ये जो लाइन है तो ये पक्का ऐसा कहीं से जा रही होगी, देखो ऐसे समझिए, तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें। क्लियर। तो अब ये कैसे निकालेंगे समझना, इसके लिए भी एक टेक्निक होती है। अगर आपको ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आपको क्या करना है, एक बार x की वैल्यू को 0 लेना है। ओके, फिर मैं दिखाऊंगा अभी ग्राफ बनाकर। पुट x = 0। अब जहां पर x है वहां पे कितना लग गया 0 - 2y = कितना हो गया 10। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 0 2y = कितना हो गया 10। 0 कुछ होता नहीं तो हो गया -2y = 10। ओके, 2 से कटा कितना आ गया 5, माइनस इधर भेज दिया, दैट इज कॉल्ड -5। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी हुई -5। अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है, y की वैल्यू को 0 ले लो, पुट y = 0। ऐसा सिर्फ तभी करना है। ओके, वैसे तो कर सकते हो, ऐसा स्पेशली तब करते हैं जब हमें ये पता करना होता है कि जो हमारी लाइन है वो एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगी। ओके, चलो अगर y की वैल्यू को 0 लेता हूं तो ये हो गया हमारे पास 5x - 2y की जगह पर 0 रख दिया = में 10। तो ये हो गया 5x, ये कितना हो गया 0, ये तो लिखेंगे नहीं, चलो लिख दे, चलो 0 लिखते ही नहीं है। ओके, और ये हो गया = 10। 5 × 5 5 × 10। चलो x की वैल्यू कितनी निकल गई 2। अब मैं ग्राफ भी बना के दिखाता हूं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5। ओके, 1 2 1 2 3 4 5 -5 4 3 2 1। ओके, 1 2 समझते हैं। x 0, x कुछ भी नहीं है और y कितना है -5, मतलब x तो कुछ भी नहीं है और y कितना है -5। सॉरी, x कुछ भी नहीं है और y कितना है -5, ये रहा वो पॉइंट। ओके, x कितना है 2 और y कितना है 0। x है हमारे पास 2 और y कितना है 0, मतलब x 2 और y कुछ भी नहीं है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूं तो हमें एक लाइन मिल गई। इस लाइन की इक्वेशन है 5
x माइनस 2y। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी लाइन है वो एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही है, 2,0 और 0,-5। ओके, ये पता करने के लिए हमें क्या करना है, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर लो और एक बार y की वैल्यू। क्लियर? ओके, 21 से लेके 40 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।